ओम शांति। आज हम एक बहन का अनुभव सुनेंगे। अनुभव बहुत ही प्यारा है, अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए हम उन्हीं के शब्दों में ये अनुभव सुनते हैं। ओम शांति दीदी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे यूट्यूब से कुसुम दीदी के द्वारा साइंटिफिक रीति से जोड़कर ज्ञान की समझाई गई वीडियोस देखने को सुनने को मिली और मैंने वहीं से दीदी का नंबर लिया और मैं कुसुम दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गई। कुसुम दीदी से जुड़ने के बाद मैंने उनके यूट्यूब पर रखे हुए वीडियोस में योग के प्रयोग और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम साइंटिफिक रीति से समझे, हेल्थ एंड माइंड के सभी टॉपिक्स सुने और पॉजिटिव संकल्पों का महत्व और कैसे उनका अपने जीवन में उपयोग किया जाए ये भी समझा। नकारात्मक संकल्प नहीं चलाने हैं, सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। जो हमें चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर दिन भर भी वही सोचना है। कुसुम दीदी की दिनचर्या मंचर्या ग्रुप से माइंड की प्रोग्रामिंग बदली और हर घंटे मन को पॉजिटिव संकल्पों से चार्ज किया, अपने आप को व्यस्त रखा और जब भी कभी नेगेटिव बातें आई तो 3 बार कैंसिल करके पॉजिटिव संकल्पों से भरा। कुसुम दीदी ने बहुत मेहनत की है और ज्ञान को बहुत सरल रीति से समझाया है और परमात्मा के बच्चों को ये ज्ञान आप सिखा रहे हो। आप ऐसे ही सबका भला करते रहे, खुद भी आगे बढ़े और हमें भी आगे बढ़ाते रहे। तो मैं अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे सेंटर पर समर्पित होना था, लेकिन घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी और फिर ससुराल में बहुत टॉर्चर के कारण गहरा डिप्रेशन हो गया था मुझे। मैं जिंदा थी लेकिन मुर्दे के समान ही हो गई थी। हमेशा मन रोता ही रहता था। फिर पति मुझे बच्चे के साथ मायके छोड़कर चले गए। मायके मायके में सभी मुझे बहुत खुश करने की कोशिश करते, लेकिन मेरे अंदर खुशी की कोई फीलिंग आती ही नहीं थी। न हंसने का मन होता था। दीदी के ग्रुप से तो जुड़ी थी, लेकिन ज्ञान सुनने का तो क्या, ज्ञान देखने का भी मन नहीं होता था। 3-4 महीने ऐसे ही घर में पड़ी रही। मैं धन सेवा के ग्रुप से भी जुड़ी थी। अचानक एक दिन मेरा मन हुआ धन सेवा का ग्रुप देखूं, उसमें क्या होता है। फिर उसमें सभी अपने अपने हिसाब से, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 1000 ऐसे भेजते थे। तो मैंने भी 50 रुपए ऐसे ही धन सेवा की और भूल गई। फिर कुछ दिन बाद संकल्प आया कि मैं स्वमान लिखूं। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ऐसे 11 बार लिखा। फिर एक बार और धन सेवा की। फिर संकल्प आया क्यों ना मैं सुबह में स्वमान लिखूं। फिर मैंने नियम बनाकर सुबह में स्वमान लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर 108 बार लिखने का संकल्प आया, तो वो भी किया। फिर संकल्प आया कि सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले 108 बार लिखूं, तो वो करने लगी। मन नहीं करता, फिर भी सोचती कि इसी तरह अगर बैठी रही और पिछली बातें सोचती रही तो एक दिन पागल हो जाऊंगी। फिर बच्चे का क्या होगा। और तब तक तो मुझ में थोड़ी सोचने की शक्ति भी आ गई थी। फिर मुझे ट्यूशन पढ़ाने का भी ऑफर आया, मैंने वो भी किया। तो मुझे फर्स्ट आमदनी 400 रुपये मिली। मैंने उसका 10% 40 रुपीज धन सेवा की और एक लंबे अरसे के बाद बिल्कुल थोड़ी सी खुशी आई, लेकिन उस टाइम के लिए इतनी खुशी काफी थी। ये सब करते हुए मुझे 3 से 4 महीने और निकल गए। फिर तो मैंने दीदी की सारी वीडियो, ग्रुप में आने वाले रोज के प्रश्न के उत्तर, यूट्यूब पर रखे अनुभव सभी सुनने लगी। हमेशा ही वायरलेस हेडफोन लगाकर सुनती ही रहती थी और फिर मुझे लगा कि अब मैं धीरे धीरे जिंदा हो रही हूँ। घर वालों के साथ बैठना, बातें करना अच्छा लगने लगा और धन सेवा भी नियम से करती रही। और ट्यूशन में भी इतने बच्चे आने लगे कि मुझे उनको संभालने के लिए भी एक आदमी को रखना होता। मेरा योग नहीं लगता था, लेकिन मैं रोज क्षमा की कमेंट्री सुनती और वैसा ही अपने मन में दोहराती। घर वाले भी बोलते कि ये क्या लिखती रहती है और दिन भर क्या सुनती रहती है, ये शायद पागल हो रही है। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि अब मैं पागल से ठीक हो रही हूँ। फिर घर वाले इस सब पर रोक लगाने लगे, तो मैं ये सब छुप छुप कर करने लगी। समझाने से वो लोग नहीं समझते थे। फिर मुझे एक अच्छे जॉब की ऑफर आई और मैंने वो करने लगी। इससे बच्चे भी पढ़ सके और मैं भी अपना कुछ खर्चा निकाल
निकाल पाई। कुसुम दीदी ने बताया कि योग के प्रयोग की विधि अच्छी रीति समझकर युगल को सकाश दो। जैसा घर संसार चाहिए वो लिस्ट बनाओ और क्षमा की कमेंट्री के बाद वो लिस्ट दोहराओ। तो फिर ऐसा कुछ हुआ, कुछ सिचुएशन आई कि युगल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सामने से क्षमा मांगकर मुझे और मेरे बच्चे को अपने साथ ले गए। और अब मैं 2 साल से ससुराल रह रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और मेरा जीवन खुशहाल हो गया है। जब मैं स्वमान लिख रही थी तो मैं दिन में 3 टाइम लिखती, कभी कभी 4 टाइम भी लिखती, 108 टाइम्स। और रात को सोने से पहले तो जरूर लिखती। जैसे जैसे अवस्था अच्छी होती गई, फिर दीदी के वीडियो सब भी सुनने शुरू किए। ये धीरे धीरे हो सका और मुझे लगभग 1 साल लगा पूरी तरह ठीक होने में। सिर्फ सोमान लिखने से नहीं, साथ में धन सेवा, योग और योग का प्रयोग दीदी के चैनल पर रखे सारे वीडियोस ने भी बहुत मदद की। धन्यवाद शिव बाबा और धन्यवाद कुसुम दीदी। अगर आप ज्ञान को साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से समझकर ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। दीदी का नंबर है 8780062449। ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।